हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 2.4। हमने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2, 2.3 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आई के बाजू में लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बाकी चैप्टर्स के वीडियोज अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वो सारे लाइन वाइज मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं 2.4। 2.4 में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ एबीसी। ये हमने ऑलरेडी 2.1 में कर लिया था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ दिया है तो इस तरफ लेके आएंगे, कंपेयर करके कर लेंगे, तो ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 2-3 लाइन का सोल्यूशन होगा इसका। 2.1 किया है तो आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सेकेंड है वो नया है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने के दो मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला मेथड क्या था, हम लोग प्रोडक्ट फैक्टर निकालते थे ना, वो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स हमने सीखा था, करेक्ट। अब तीसरा मेथड जो है वो फॉर्मूला मेथड है। फॉर्मूला मेथड में एक फॉर्मूला आपको मैं सिखाऊंगा, वो फॉर्मूला यूज करके आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये थर्ड क्वेश्चन में देखो, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन इन दी एंड ये फॉर्मूला मेथड ही है। तो एक बार आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया तो ये थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पे दो टाइम पास क्वेश्चन, फर्स्ट एंड थर्ड, और सेकंड में एक नया फॉर्मूला सिखा दूंगा। उसके बाद ये 6 क्वेश्चंस भी टाइम पास क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन मतलब ये वाला, टू द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है, दिया तो नहीं है यहाँ पे, तो जनरल फॉर्म हम खुद से लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है और आपको देख के समझ आ जाएगा, अरे ये तो पहले भी देखा हुआ है। एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ये ए बी सी कहां से आया, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, तो ये एबीसी आपको जनरल फॉर्म में दिखने वाला है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ये वाला इक्वेशन होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बजी घंटी, देखा है ना पहले। तो आप ये वाला इक्वेशन इससे कंपेयर करेंगे। अभी आपको दिख रहा है सीधा सेम फॉर्म है, देखो इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री है, देखो 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे नंबर, इधर देखो 2 1 नंबर, ये सी मतलब कांस्टेंट है ना, नंबर है। अब कंपेयर करो, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, तो ए के जगह पर क्या आ गया, देखो ए के जगह पर आ गया 1। ठीक है, कंपेयर किया हमने ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। फिर देखो बी यहाँ पे एक्स के साथ, यहाँ पे एक्स के साथ कौन है, -7, तो मैं बोल सकता हूँ बी के जगह पे क्या है भाई, -7। यहाँ पे है सी, और सी की जगह पे यहाँ पे क्या है, देखो 5, दोनों जगह प्लस प्लस है, तो सी की जगह पे क्या है 5, तो मैं बोलूंगा सी इज इक्वल टू 5। खत्म, बस इतना ही करना था, है ना टाइम पास। लेकिन लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड ब्ला ब्ला ब्ला, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू 5, पूरी स्टोरी लिखनी पड़ेगी, बिकॉज टीचर को स्टोरी पसंद है। तो कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन देख लो एक बार, ऐसे लिखना पड़ेगा, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू 5। अगर ए इक्वल टू 1 नहीं समझ आता तो यहाँ पे 1 डाल दो तो समझ आ जाएगा, कुछ नहीं मतलब कोएफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, आ गया समझ में। चलो वीडियो पॉज करके कॉपी करो, फटाफट से सेकंड वाला करते हैं। तो सेकंड वाले में दिया है 2m स्क्वायर इक्वल टू 5 - 5। ये सब जो है ये पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, सेम यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि मुझे वापस ना लिखना पड़े। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है साथ में। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड या जनरल जो भी उसको बोलो, उसमें एक्स वेरिएबल होता है ना। अब यहाँ पे एम है तो हम लोग जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी। दिख रहा है, सिर्फ एक्स के जगह पे एम डाल दिया है ताकि कंपेरिजन करने में आसानी हो। एक और चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो इक्वल टू के बाद यहाँ पे 0 नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे इक्वल टू 0 होता है। आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू 0, इससे कंपेयर किया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, ये 2m स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 2m स्क्वायर, ये 5m को इधर लेके आओ, यहाँ पे ये प्लस है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा -5m, ये -5 को भी इधर लेके आओ, यहाँ पे माइनस है, इक्वल टू क्रॉस करेगा तो बन जाएगा +5, और राइट साइड में बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो सेम स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना, देखो m स्क्वायर m और नंबर के साथ नंबर। ठीक है, कंपेयर करो, m स्क्वायर के साथ देखो कौन है, a, और a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे a इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो बी एम, ठीक है, m के साथ यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या है -5, तो हम लोग b के जगह पे क्या लिखेंगे -5।
सी देख लो, सी यहाँ पे 5 आ रहा है, दिख रहा है, प्लस प्लस है तो सी इक्वल टू 5, सीधा कंपेयर हो रहा है सी इक्वल टू 5, बस खत्म। क्या लगता है इसमें? एक तो कि यहाँ पे स्टैंडर्ड जो जनरल फॉर्म है वो दिया नहीं था, तो हम लोग ने इसको शिफ्ट करके सब कुछ लेफ्ट पे लेके आया और उसको ऐसे बना दिया जनरल फॉर्म वाला। और जब कंपेयर किया ना तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स नहीं दिया है, क्वेश्चन में वेरिएबल एम दिया है, तो वेरिएबल एक्स की जगह पे हमने एम डाल दिया। ओके, चलो वीडियो पॉज करके कॉपी करो फटाफट। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 7y, तो सबसे पहले जबरदस्ती करके इसको हम लोग क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में मतलब सब कुछ एक साइड लेफ्ट साइड में, तो वाई स्क्वायर उधर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, देखो तो आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे 7y प्लस है, उसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा -7y। अब कुछ बचा नहीं है तो आप लिख सकते हो इक्वल टू 0, है ना, राइट साइड में। लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला टर्म है, y1 वाला टर्म है, एक नंबर वाला टर्म भी होना चाहिए जो नहीं है यहाँ पे। तो नहीं है तो ऐसा थोड़ी ना कि हम नहीं लिख सकते, वो नहीं है तो हम एक जबरदस्ती टर्म डाल सकते हैं +0। 0 तो कहीं पे भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, उसके जगह पे हमने +0 लिखा ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो। अब क्वेश्चन में वेरिएबल y है, तो जब आप कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जगह पे एक्स के जगह पे y डाल दें। अब देखो वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं तो 1 ना, तो a के जगह पे क्या आ गया? 1। फिर y b के जगह देखो क्या है? b के जगह पे -7 और c के जगह पे देखो क्या है? 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि c ऑलरेडी दिया नहीं था क्वेश्चन में, आपने जबरदस्ती डाला है। अगर आप ये नहीं लिखते तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना, अच्छा सी की जगह पे कुछ नहीं है तो सी 0 है, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना, लेकिन लिख दो ना तो कंफ्यूजन ही खत्म। ओके, चलो पॉज करो, कॉपी करो फटाफट। तीनों क्वेश्चंस खत्म कर लिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन के, सिर्फ आपको कंपेयर करना था और ए बी सी की वैल्यू लिखनी थी, जो हमने 2.1 में ऑलरेडी कर लिया था। डन। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला आपको दिया नहीं लेकिन बोला है फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है। तो अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और आपने ऐसे प्रोडक्ट फैक्टर निकाल के इसको सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 0। अगर आपने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड लगाया, तो भी आपको मिलेगा 0, बिकॉज वो क्या बोल रहा है भाई? फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि फॉर्मूला क्या है। हम लोग क्या फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? जो भी वेरिएबल होगा, यहाँ पे x है तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं ना। याद है हमेशा 2 वैल्यूज आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। जनरली आज तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब में हमको 2 वैल्यूज मिलते हैं, तो ये आता है फॉर्मूला। अब आपको फॉर्मूला देख के लग रहा होगा भाई ये क्या दे दिया है, क्या दुश्मनी है हमसे, ये प्लस माइनस, ये छतरी, इतना बड़ा माइनस, उसके ऊपर फ्रैक्शन, लेकिन ये बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि बी ए सी ये सब क्या है, तो जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसके पहले हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हम क्या करते थे? जो भी इक्वेशन दिया है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से या जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते थे और ए बी सी का वैल्यू निकालते थे। सेम इस क्वेश्चन में भी पहले आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है, फिर ये फॉर्मूला लगा के सब्स्टिट्यूट करना है। दूसरा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्लस माइनस क्या है? ये प्लस माइनस ये बहुत आलसी है लिखने वाले। ठीक है, एक्चुअली हमको पता है कि x की 2 वैल्यू आने वाली है, तो पहली वैल्यू के टाइम हम ये प्लस लिख देंगे, ठीक है, माइनस को इग्नोर कर देंगे। फिर दूसरी वैल्यू के टाइम हम ये प्लस को इग्नोर करेंगे और सिर्फ माइनस लिखेंगे। लेकिन बार बार इतना बड़ा फॉर्मूला 2 बार लिखना तो थोड़ा टफ होगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करनी है मेहनत? टेक्स्ट बुक वाले अलाउ कर रहे हैं कि आप प्लस माइनस यहां पे लिखो, उसका मतलब क्या है? प्लस और माइनस। समझे क्या है? चलो एक बार लिख के बताता हूं क्या है। यहां पे देख लो, या तो आप ऐसे लिख सकते थे x इक्वल टू ये पूरा टर्म और x इक्वल टू ये पूरा टर्म। डिफरेंस क्या देखो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस। या फिर शॉर्टकट लिख के डायरेक्टली एक साथ ऐसा लिख सकते हैं कि प्लस माइनस यहाँ पे डाल दिया, उसका मतलब क्या है? एक बार प्लस लेंगे तो ये वाला आंसर मिलेगा, दूसरी बार माइनस लेंगे तो ये वाला आंसर मिलेगा, और ये 2 बार पूरा पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो x के 2 आंसर आएंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फॉर्मूला दिख गया ना क्या है? तो मैंने आपको बताया जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूला से, सबसे पहले आपको उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। अब दिख रहा है इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो डिसेंडिंग है, डिग्री ऊपर 2 फिर 1, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। डिग्री पता है ना, वेरिएबल का जो पावर होगा, इंडेक्स होगा, उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है
कंपेयरिंग दी अबव इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, कुछ नया नहीं है, हमने अभी किया था। कंपेयर करो, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए के जगह पे क्या है 1, बी के जगह पे है 6 और सी के जगह पे है 5। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 6 एंड सी के जगह पे 5। ये तो भी आपको आता है, सीधा ये इक्वेशन इससे कंपेयर किया। इसके बाद आपको फॉर्मूले में ए बी और सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जो यहाँ पे मिला। अब आपको दिख रहा है छतरी के अंदर एक टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब्स्टिट्यूट करके छतरी के अंदर सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन होती है। और आगे के प्रैक्टिस सेट में आपको समझ में आएगा कि ये जो वैल्यू है ना छतरी के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको एक वर्ड बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं छोड़ दो, लेकिन ये वैल्यू जो आने वाली है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जो वैल्यू हम अलग से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आया, ये छतरी के अंदर जो है उसको अलग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखो बी मतलब 6 स्क्वायर 4, ए क्या है, ए के जगह पे आएगा 1 और सी के जगह पे आएगा 5। तो 4 इंटू 1 इंटू 5, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, 36 माइनस 20 आ जाएगा 16। तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 16। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसके अंदर ये जगह पे बी के जगह पे ए के जगह पे अलग से नहीं करना पड़ेगा, इसका पूरे का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है 16, ठीक है। तो हमको पता है ये फॉर्मूला तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा इक्वल टू माइनस बी देखो 6 है तो माइनस ऐसे का ऐसा, बी के जगह पे 6 प्लस माइनस, फिर रूट के अंदर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अलग अलग कैलकुलेट मत करना क्योंकि कर लिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 16, तो अंदर आ जाएगा 16 अपॉन नीचे क्या है 2a मतलब 2 इंटू ए, दिख रहा है ए क्या है, ए है 1, दिख रहा है a1, तो यहाँ पे 1 डाल दिया, ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस, ये देखो नीचे तो 2 1 जार 2 हो जाता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या है, 4 इंटू 4 होता है ना 16, ऐसे है। तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकाला 16 का 4 इंटू 4 तो बाहर एक 4 आ जाएगा ना, 16 का स्क्वायर रूट है 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4, ओके। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना रह गया। तो मुझे x की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं क्या बोलूँगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -6, एक बार प्लस ले लिया अब दूसरी बार माइनस लेंगे, तो -4 अपॉन 2, ओके। -6 प्लस 4 कितना होता है, 6 माइनस 4 2, -2 आ जाएगा ना अपॉन 2, ये आता है ना करने को, माइनस प्लस माइनस मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 6 माइनस 4 2 आता है, साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, तो माइनस, और x इज इक्वल टू यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 4 10, साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, बड़े नंबर 6 है उसका साइन है माइनस, तो -10 अपॉन 2। ये माइनस वाला कैसे सॉल्व करते हो आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कट हो जाएगा सीधा, 2 1 जार और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जार 2 5 जार, तो क्या मिला वैल्यू, x का वैल्यू आपको मिला यहाँ पे -1 और x इज इक्वल टू -5। तो आपको दो वैल्यू मिल गई x की, या तो x -1 है या तो x -5 है, ठीक है। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करना नहीं पड़ा, सीधा फॉर्मूला लगाया। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर आएगा द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 एंड -5। देख लो एक बार पूरा सोल्यूशन, क्या किया हमने इसमें। अच्छा यहाँ पे थोड़ी भीड़ लग रही है ना, ये वाले पार्ट को थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ राइट में। तो ये हमने क्या किया, पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, ए बी सी का वैल्यू निकाला, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत यूज हो रहा है तो उसका यहाँ पे अलग से वैल्यू निकाला और x के वैल्यू में ये फॉर्मूला यूज कर लिया, फिर बस वो फॉर्मूले को सॉल्व कर लिया। अब ये फॉर्मूला आपको डिफिकल्ट लग रहा है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, इसको ऐसे रीड करते हैं। 6 क्वेश्चन दिए हैं, हर एक क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन तक करते करते फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, ओके। चलो पॉज करो और कॉपी करो फटाफट से। अगर एक क्वेश्चन आपने नॉर्मल मेथड से चालू किया प्रोडक्ट फैक्टर, तो आंसर तो यही आने वाला है -1 और -5, ये वाला क्वेश्चन पॉसिबल है सॉल्व करना, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला बोला है। डन, कर लिया कॉपी। सेकंड क्वेश्चन देख लो,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप है कंपेयरिंग दी अबव इक्वेशन विथ, क्या है जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है 1, तो ए के जगह पे देखो क्या है 1, तो ए का वैल्यू आ गया 1। फिर बी एक्स, यहाँ पे बी एक्स के जगह देखो -3x है, दिख रहा है, एक्स के साथ यहाँ पे b है, एक्स के साथ यहाँ पे -3 है, तो b के जगह पे -3 आ गया। यहाँ पे c है, c की जगह पे यहाँ पे -2 है, तो c का वैल्यू आ गया -2। जैसे ये हो गया, हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे, क्यों, बिकॉज यहाँ पे यूज होता है। तो b के जगह पे आपको क्या आएगा, b के जगह पे आएगा -3, तो आप यहाँ पे लिख देंगे -3, और स्क्वायर है ना b का, तो हम लोग उस पर स्क्वायर डाल देंगे, -4 इंटू ए और सी देखो, a है 1 और c है -2, तो a की जगह पे 1, c की जगह पे -2, -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 इंटू -3 होता है ना, -3 स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, तो आ जाएगा +9, जिसको आप 9 लिख सकते हो। फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो आ जाएगा 8। ठीक है, साइन हमने पहले ही देख लिया है, माइनस इंटू माइनस, 9 + 8 कितना होता है, 70। बस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे बी, ए और सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये वाला तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो ये बार बार नहीं करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे डायरेक्टली 17 लिख देंगे। तो क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू माइनस बी है ना, देखो बी का वैल्यू क्या है, बी के जगह पे -3 आएगा, तो ये माइनस की जगह माइनस, बी के जगह पर -3, फिर क्या है देखो प्लस माइनस दिख रहा है ये वाला, फिर छतरी के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमने ऑलरेडी उसका वैल्यू निकाला है 17, तो यहाँ लिख देंगे 17 अपॉन 2a मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू देखो क्या है 1, तो आ जाएगा 1 इक्वल टू, अब देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस और बाजू में 3 दिख रहा है, फिर आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ क्या है वो 17 अपॉन 2 इंटू 1 क्या होता है 2। अब अगर ये +3 है तो उसको खाली 3 लिख सकते हो ना, प्लस लिखने की क्या ज़रूरत है। तो आपको x की वैल्यूज ये मिल गई। आपको दिख रहा है कि ये जो छतरी के अंदर 17 है, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज 17 क्या है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो उसका स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं है, यही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप एक बार प्लस लिखेंगे, दूसरी बार माइनस लिखेंगे, तो मैं बोलूँगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2। खत्म। कैसे आया ये प्लस और ये माइनस, अलग अलग कहाँ से आया, यहाँ से अलग करके लिख दिया। इसको और सिंप्लीफाई करना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हमारे फाइनल आंसर्स। अच्छा, इतने गंदे दिख रहे हैं, फाइनल आंसर नहीं हो सकते। अरे क्यों नहीं हो सकते, मैंने बोला था कि कभी कि ऐसा आंसर नहीं आएगा, आ सकता है आंसर, नहीं हो रहा सिंप्लीफाई तो आंसर यहीं पे छोड़ देंगे। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, तो ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2। ओके, ये वाला और ये वाला एंड देके कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे हम लोग और लिखते हैं। फाइनल आंसर में हमको पता है कि 2 रूट्स होते हैं, इसलिए दोनों लिखती है। पूरा सोल्यूशन देखो ऐसे आएगा, वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो और ये फॉर्मूला लिखते लिखते बोल के लिखो, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। हो गया कॉपी। चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है, जनरल फॉर्म में, पर m है यहाँ पे, तो हम लोग जब ना ये वाला स्टेप करेंगे तो कंपेयर किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह पे x के जगह पे m आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल m है। कंपेयर करो, m स्क्वायर के साथ यहाँ पे 3 है, तो a के जगह पे क्या आया देखो, a के जगह पे आया 3, तो यहाँ पे लिखेंगे a इज 3। फिर bm, यहाँ पे m के साथ b है, यहाँ पे m के साथ 2 है, तो b की वैल्यू आ गई 2। c के जगह पे यहाँ पे है -7, तो c की वैल्यू आ गई -7। फिर यही फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन उसमें देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज़ हो रहा है, तो उसका वैल्यू अलग से कैलकुलेट करेंगे। बी स्क्वायर की जगह पे आएगा, बी का वैल्यू है 2, तो 2 स्क्वायर
-4 इंटू ए इंटू सी। ए है 3, सी है -7, तो ए के जगह पे 3, सी के जगह पे -7, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, ये माइनस इंटू ये माइनस सब मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, देखो ये तीनों माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, फिर 4 3 आर 12, 12 इंटू 7 आ जाएगा 84, तो ये हो जाएगा 84 एंड 4 प्लस 84 आपको मिल जाएगा 88। ठीक है, तो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो इसकी वैल्यू निकाल ली, बाकी बी और ए की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आएगा यहाँ देख लो, b की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया 88, तो यहाँ पे लिख दिया 88 अपॉन 2a, 2a मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय a के जगह पे 3। अभी 88 देखो प्राइम नंबर नहीं है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हम लोग इसको राइट साइड में फैक्टराइज कर देते हैं। 88 के फैक्टर्स क्या आएंगे, आप जब 88 को फैक्टराइज करेंगे तो पहले आपको आएगा 244 2 4 8 2 4 8, फिर आपको मिलेगा 2 इंटू 2 22, फिर क्या आ जाएगा, फिर आपको मिलेगा 2 11 और उसके बाद मिलेगा 11 1। तो आपको दिख रहा है कि 88 के अंदर यही दो है जो सेम है, तो ये दो सेम बाहर आके एक 2 बन सकता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो ना, रूट 88 के जगह पे आप लिख सकते हो रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, है ना, 3 2 है, देखो ये 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये जोड़ी नहीं है तो बेचारे अंदर ही रहेंगे, तो अंदर आपको मिलेगा 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 क्या होता है, 2 इंटू 11 होता है 22, तो आपको रूट 88 के जगह पे ये लिख सकते हो 2 रूट 22, क्यों, बिकॉज सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे सिंप्लीफाई होगा आपको दिखेगा, तो यह आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 रूट 22 अपॉन ये 2 3 6 करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि 2 तो कॉमन आने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं इसको 2 इंटू 3 रख रहा हूँ, आपको पता चलेगा क्यों। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ कि या तो ये प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है इसलिए मैं थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ इसको ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, प्लस माइनस की जगह पे आएगा सिर्फ प्लस 2 रूट 22 अपॉन, ये चाहिए तो 2 3 आप 6 लिख दो ऊपर, अगर आपको देख के लग रहा है क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे 6 आएगा, और मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू -2 माइनस क्या आ जाएगा, -2 रूट 22 अपॉन नीचे तो वही है 6, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस एक जगह प्लस आएगा एक जगह माइनस। ठीक है, अलग लिख लिया। अब दिख रहा है यहाँ पे इसके पास भी 2 है इसके पास भी 2 है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हो ना, तो ले लो 2 कॉमन, तो आपको क्या मिलेगा, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे से 2 कॉमन लिया तो वहाँ पे बचेगा सिर्फ -1, प्लस इधर से 2 ले लिया तो बचेगा अंदर सिर्फ रूट 22 अपॉन 6, और x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे -1, क्योंकि देखो ना 2 इंटू -1 ही आपको -2 देगा ना, फिर ये बीच में माइनस है तो माइनस, ये 2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा सिर्फ रूट 22 अपॉन 6। सो कट कर सकते हैं, देखो 2 1 और 2 3 इधर भी 2 1 और 2 3। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके आंसर क्या बचेगा, -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 और -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3। तो कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। ये दोनों रूट्स है तो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस एंड दिस, है ना इजी। ये क्वेश्चन में अलग क्या था कि रफ वर्क में आपको जो फैक्टराइजेशन करना था, इसको आप रफ वर्क में अलग से कर सकते हो, ये नहीं करके दिखाओगे तो भी चलेगा, बट आपको समझ में आया इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके बताया कि रूट 88 को 2 रूट 22 कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये रफ वर्क नहीं है, रफ वर्क सिर्फ ये बॉक्स वाला पार्ट है, आप पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, सीधा रूट 88 को यहाँ पे 2 रूट 22 लिखेंगे तो भी चलेगा। करो वीडियो पॉज और कॉपी करो फटाफट से। 3 क्वेश्चन कर लिए सेम फॉर्मूला यूज करके। ये वाला क्वेश्चन आप वो वाले मेथड से नहीं कर सकते, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला मेथड ही यूज करना पड़ेगा या फिर
आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करेंगे, लेकिन ईजिएस्ट होगा फॉर्मूला मेथड, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, कंपेयर करना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, बस सब्स्टिट्यूट किया और आंसर आ गया। ऐसे लग रहा है लेंदी है, लेकिन इसमें दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ कैलकुलेशन है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। कुछ अलग नहीं है इसमें, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, तीनों का सोल्यूशन आपने आपकी नोटबुक में लिखा है, उसी को देखकर फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, मैं सोल्यूशन दूंगा, लेकिन ट्राई आपको खुद से करना है। कर दो वीडियो पॉज और फटाफट से सॉल्व करना शुरू करो, फिर एंड में वीडियो को प्ले करना और कंपेयर करना कि आपको जो आया वो राइट है कि नहीं। ओके, कर दो वीडियो पॉज। तो ऐसे आया होगा सोल्यूशन। पहले हमने कंपेयर किया किसके साथ, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर मत लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में x है ही नहीं, x की जगह पे क्या है m, तो हमने जो जनरल इक्वेशन है उसको ये लिख दिया। फिर कंपेयर करके देखो यहाँ पे ये a और देखो m स्क्वायर इधर है तो उसके साथ a है, m स्क्वायर के साथ यहाँ पे 5 है तो a के जगह पे 5 आ गया। वैसे m के साथ b है, यहाँ पे m के साथ -4 है तो b का वैल्यू -4 और c के जगह पे यहाँ पर -2 है। कंफ्यूजन होता है तो इसके नीचे ऐसे लिख के देख लो, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, a के जगह पे 5, b के जगह पे -4, c के जगह पे -2, तीनों वैल्यूज आ गई। हमको पता है हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लिया है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, 56 आ जाता है और हम लोग इसमें सीधा डाल देंगे, तो माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये x की दो वैल्यूज है, दिख रहा है ना, दो, एक प्लस और एक माइनस, दो अलग वैल्यूज है। तो ये फॉर्मूले में बी ए सी सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू डाल सकते हो 56, ठीक है। बी के जगह पे -4 आएगा, ये माइनस के जगह माइनस, बी के जगह -4, गलती से खाली इधर 4 मत लिख देना, ठीक है। प्लस माइनस ये छतरी के नीचे ये पूरे का वैल्यू 56 टू ए का वैल्यू है 5, तो 2 इंटू 5। अब ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस ऐसी, रूट 56 को मैंने फैक्टराइज करके यहाँ पे आपको सिखाया, बताया कि वो आता है 2√14। ओके, देखो यहाँ पे ये दो में एक दो बाहर आ जाएगा, इनकी जोड़ी नहीं इसलिए अंदर ही रहेगा, तो एक 2 बाहर आएगा, 2 7 14 अंदर रह जाएगा। या फिर आप ऐसे करके देख सकते हो, ये रफ वर्क है ये वाला, तो इसको 2√14 लिख दिया। अब देखो मैं यहीं पे कॉमन लेके बता रहा हूँ आपको, ऐसे भी आप ले सकते हो, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, दोनों में 2 कॉमन ना, क्योंकि 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, तो इसका एक 2 बाहर ले लिया तो अंदर एक 2 बचेगा प्लस माइनस, और यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया तो बचेगा √14, ठीक है। तो ये पूरे में से एक 2 कॉमन बाहर ले लिया। अब फिर क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ये हमने 2 1 और 2 5 कट कर दिया, तो क्या बचा, ऊपर तो 1 इंटू ये पूरा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ही आएगा करेक्ट, और नीचे बचा 5। तो ये आ गई आपकी x की दो वैल्यूज। ये 14 और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख देंगे द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, एक प्लस वाला रूट लिखेंगे और दूसरा आएगा माइनस वाला, यही है x की वैल्यूज। आया सेम आंसर कि यहाँ पे मिस्टेक किया है √56 में, या फिर कॉमन नहीं निकाला होगा। याद रखना बच्चों, एकदम सिंप्लीफाई करके एंड में आंसर लिखना है आपको। आया समझ में? तो ऐसे आ गया होगा पूरा सोल्यूशन, देख लो एक बार। जिनको सही आया कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपने खुद से सॉल्व किया और आपको सेम आंसर आया। नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने सोल्यूशन दिया है आपको, देखो कहां पे मिस्टेक किया हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है y स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में? यहाँ पे 3 प्रॉब्लम है ना, तो ये 3 को हटाना है। कैसे हटाएंगे, उसको बोलेंगे घर पे जा, नहीं, ये 3 को हटाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खाली इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो बाकी दोनों बुरा मान जाएंगे, तो आपको थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3y स्क्वायर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कट होगा और बचेगा 1y, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 2 6। तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि ये 3 नीचे से हट जाए। तो क्या आएगा, ऐसे मिलेगा 3y स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 कट 1y, फिर यहाँ पे 3 इंटू 2 6। याद रखना है सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ आप एक टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब इसको स्टैंडर्ड कैसे करेंगे, ये जो 6 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, 3y स्क्वायर प्लस 1y, ये इधर देखो प्लस 6 है, इसको इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा -6 इक्वल टू 0। आ गया है जनरल फॉर्म में। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से।
ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। है ना सिंपल। तो यहां तक, इसके बाद अलग कुछ भी नहीं है, सेम है। यही सिर्फ अलग था जो हमको पहली बार करना पड़ा ये वाले प्रैक्टिस सेट 2.4 में। हमने पहले भी किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको कंपेयर करेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से। स्टेप 1 याद है ना, हमेशा यही करते हैं। तो देखो ए वाई स्क्वायर, ए के जगह पे 3, तो हम लोग ए के जगह पे यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर प्लस बी वाई प्लस सी, प्लस बी वाई प्लस सी, बी के जगह पे देखो 1 आ रहा है और सी के जगह पे -6, तो बी आ जाएगा अपना 1 एंड सी आ जाएगा -6। ओके, फिर हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज़ करना है, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज़ होता है, वो हमेशा अलग से कैलकुलेट करते हैं। बी स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर के जाएगा 1 स्क्वायर, देखो -4ac, ए है 3 और सी है -6, तो आ जाएगा -4, ए है 3 और सी है -6, तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, फिर मिलेगा 4 3 12, 12 6 72। ठीक है, तो 1 + 72 आ जाएगा 73। तो इसका वैल्यू मिल गया हम लोगों को। अब सब्स्टिट्यूट करो, माइनस बी, बी अपना 1 है, तो ये माइनस के जगह माइनस, बी के जगह 1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 73 के अंदर 73, बिकॉज ये वाला वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अपॉन 2a। तो हम लोग यहाँ पे अपॉन कर देंगे, 2a मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3, फिर हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 73 अपॉन 2 × 3 कितना हो जाता है, 2 × 3 हो जाएगा 6। 73 तो एक प्राइम नंबर है, इसको फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, ट्राई कर लो फैक्टराइज करने का, नहीं होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। पर इसमें दो आंसर देखो, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे इसके दो आंसर अलग अलग ऐसे लिख दिए, y = दिस और y = दिस। ठीक है, दोनों डिफरेंस क्या है देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो फाइनल आंसर में भी ये एक आंसर हो जाएगा एंड दूसरा आंसर हो जाएगा ये वाला। अच्छा, पहले के क्वेश्चंस में मैंने शायद एक वहां पे मिसटाइप कर दिया है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में वेरिएबल क्या था, क्वेश्चन में वेरिएबल y था ना, तो यहाँ पे y = आना चाहिए फॉर्मूले में। मैंने शायद गलती से m था तब भी x ही लिखा हुआ है। देखो एक बार आगे के क्वेश्चन में भी मैंने वहां पे गलत वेरिएबल शायद मिसटाइप कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में m था और मैंने यहाँ पे x = लिखा हुआ है, तो ये x नहीं आएगा, वहां पे m आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में वेरिएबल है वही वेरिएबल आएगा। ओके, तो देख लो जरा, वो आपने भी ऐसा लिखा है तो आप भी चेंज कर दो। ओके, तो ये है हमारा 5th क्वेश्चन, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इसमें ये स्टेप्स जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि पहले उसको जनरल फॉर्म में लाना था, फिर ही आप उसको सॉल्व कर सकते थे, और ये है उसका पूरा सोल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बिकॉज 73 फैक्टराइज ही नहीं हो रहा, तो फैक्टराइजेशन वाला रफ वर्क नहीं करना पड़ा, कॉमन नहीं निकालना पड़ा, क्योंकि कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो। डन। 6th क्वेश्चन में दिया है 5x² + 13x + 8 = 0, ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, दिख रहा है ना, ax² + bx + c = 0, एग्जैक्टली वही फॉर्म में। तो इसको कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। करना है खुद से, ऐसे मत सोचो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। आप मेरे साथ सॉल्व करते करते ही प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो कोई नहीं, ये पूरा सॉल्व कराता हूं मैं। कैसे लिखेंगे इसको, कंपेयरिंग वाला तो हमेशा सेम स्टेप आने वाला है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, तो x² के साथ a है, x² के साथ 5 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 5, एंड x के साथ b है, यहाँ पे x के साथ 13 है, तो b की वैल्यू आ गई 13, c यहाँ पे है और यहाँ पे 8 है c के जगह पे, तो c का वैल्यू आ गया 8। सब्स्टिट्यूट करो, b² मतलब 13² - 4 × a है अपना 5, c है 8, तो a के जगह पे 5, c के जगह पे 8, 13² हो जाएगा 169 माइनस 4 5 हो जाएगा 20, 20 × 8, 20 × 8 देखो ऐसे, 2 8 होता है 16 और ये वाला 0, तो आ जाएगा 160, तो यहाँ पे आ जाएगा 160, और 169 माइनस 160 आ जाएगा 9। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू नीचे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मुझे मिलेगा -b, दिख रहा है माइनस की जगह माइनस, b के जगह पे आ जाएगा 13, तो -13 प्लस माइनस 36 के अंदर क्या आएगा, b² - 4ac, गलती से सब्स्टिट्यूट मत करना, b = 13² फिर 4 × 8, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, क्या आ जाएगा 9। ओके,
और यहाँ पे नीचे आएगा 2 इंटू ए क्या है अपना 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 9, 3 इंटू 3 होता है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाएगा 3, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होता है। और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 5 10। ओके, अब हो गया सिंप्लीफाई। देखो ऊपर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, हीरो बन के 3 कॉमन निकाल के ऐसे अंदर -1 प्लस माइनस 0 मत लिख देना, कुछ नंबर कॉमन है ही नहीं इसमें, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं बोलूंगा देयरफॉर x इज इक्वल टू या तो -13 प्लस 3/10 और x विल बी इक्वल टू -13 माइनस 3/10। कहाँ से मिला मुझे ये, इसी में से, एक बार मैंने प्लस लिया बाकी सब कुछ सेम, एक बार माइनस लिया बाकी सब कुछ सेम। -13 प्लस 3 कितना होता है, देख लो यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस मतलब 13 माइनस 3 करने का, तो आएगा 10, बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए माइनस, अपॉन नीचे तो 10 ही है। और x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 13 प्लस 3 आ जाएगा 16, बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस, तो आ जाएगा -16/10। सॉल्व करो इसको, यहाँ पे तो ये कट होके 10 1 जार आ जाएगा -1, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे क्या आएगा, कट करो, 2 5 जार 2 8 जार, तो आपको आ गया x इज इक्वल टू -8/5। खत्म, दोनों x का वैल्यू निकाल लिया। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 एंड -8/5। एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो, बहुत ही सिंपल था एक क्वेश्चन, आ गया ना समझ में, कर लिया कॉपी। चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट मतलब ये एरो डाल के बॉक्स बना के जो फिगर बनाते हैं ना, उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो ये पूरे चीज को एक फ्लो चार्ट बोलते हैं, ठीक है। फ्लो बता रहा है, फ्लो मतलब पानी कैसे फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह, देखो यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ओके, गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है यूजिंग द फॉर्मूला। अब ये फ्लो चार्ट क्यों दिया है पता नहीं, देख लो वही स्टेप्स है जो अभी तक हमने सेकंड क्वेश्चन में किए थे। कंपेयर इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है वही है इधर, एंड ax² + bx + c फाइंड द वैल्यूज ऑफ abc, यही करते थे हम लोग। जैसे abc मिला हम लोग निकालते थे b² - 4ac का वैल्यू, फिर क्या करते थे, फॉर्मूला लिखते थे और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, फिर हम लोग वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रूट्स निकाल लेते थे। रूट्स मतलब जो आंसर आते थे उसके दो, तो सेम टू सेम करना है। तो ये सेम क्वेश्चन वापस नीचे लिखेंगे, x² + 2√3 x + 3 = 0, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c। अभी मैं रफ में करके बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए कितना इजी है। ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू क्या आई देखो, a के जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है ना, x² के जगह x², a के जगह 1, b के जगह 2√3 एंड c के जगह पे 3, दिख रहा है। अब फॉर्मूला उसके लिए पहले हम लोग निकालेंगे b² - 4ac = b कितना है 2√3 का स्क्वायर -4 इंटू a है 1, c है 3, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, -4 इंटू 1 4 इंटू 3 12। यहाँ पे देखो 4 3 = 12 -12 जो आ जाएगा 0। 0 आया, अपना काम बहुत ईजी होने वाला है क्योंकि छतरी के अंदर का जो माल है वो 0 हो गया सीधा। अभी यहाँ पे x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू फॉर्मूले से आएगा -b + -√b² - 4ac अपॉन नीचे क्या आएगा 2a, फिर -b के जगह पे क्या डालूंगा मैं, b के जगह पे डालूंगा 2√3 प्लस माइनस, यहाँ पे छतरी के नीचे क्या आएगा b² - 4ac का वैल्यू तो 0 है ना, तो छतरी के नीचे आएगा 0 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1। अब देखो -2√3, ये √0 तो 0 ही होता है ना, और इसमें या मैं +0 करूं या -0 करूं, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो ये वाला पार्ट नहीं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में तो भी चलेगा। अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, 2 और 2 कट हो जाएंगे, 2 1 जार 2 1 जार करेक्ट, तो क्या बचा सिर्फ आंसर -√3। अरे एक ही आंसर कैसे आया, देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है एंड फाइंड रूट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 2 आंसर तो आने ही चाहिए।
पर एक ही आंसर आ रहा है क्योंकि प्लस माइनस के बाद तो 0 था, और 0 में प्लस करूं या माइनस करूं फर्क तो पड़ना नहीं है। आप देख लो ना, अगर आपके पास 4 चॉकलेट है उसमें 0 चॉकलेट्स ऐड करो तो भी आपके पास 4 रहेंगे, आपके पास 4 चॉकलेट है उसमें से 0 चॉकलेट सब्ट्रैक्ट करो तो भी आपके पास 4 चॉकलेट है। तो 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक ही आंसर आया? तो ये एक ही आंसर नहीं है, एक्चुअली 2 आंसर है, लेकिन दोनों आंसर सेम है, -√3 एंड -√3। और सेम कब आता है रूट्स? जब भी ये b² - 4ac का वैल्यू 0 होगा ना। आगे के प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे, ऐसे मत सोचो कि ये नहीं सीखना है, सीखना पड़ेगा आगे जाके। जब भी इसका वैल्यू 0 आएगा तो आंसर हमेशा एक ही आएगा, इक्वल रूट। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखेंगे द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -√3। हम लिखेंगे द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -√3 एंड -√3। दोनों आंसर सेम है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -√3 एंड -√3। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं हमेशा। इस केस में दोनों रूट्स इक्वल है, इसलिए एक ही आंसर आया है। ओके, तो ये मैंने फेयर में नहीं रफ में लिख के बताया था। फेयर में लिखूंगा तो इधर लिखूंगा कंपेयरिंग द इक्वेशन विद, वो सब लिखना पड़ेगा ना। कैसे आएगा देख लो वो भी एक बार, ऐसे लिखेंगे, देख लो। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ax² + bx + = 0 वी गेट abc का वैल्यू लिखा, b² - 4ac से निकाला, फिर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और पूरा सॉल्व कर दिया। आया समझ में? ये जो 4 स्टेप्स दिए थे वही स्टेप है। देखो, फर्स्ट स्टेप ये रहा कंपेयर इक्वेशंस, सेकंड स्टेप फाइंड वैल्यू ऑफ b² - 4ac, थर्ड स्टेप राइट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख दिया, फिर फोर्थ स्टेप सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड फाइंड रूट। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, देखो हर जगह, एंड रूट्स निकाल दिया। ओके, हर क्वेश्चन में हमने 4 स्टेप्स ही यूज किए थे। इजी है? चलो कर लो कॉपी फटाफट से नोटबुक में। डन। तो आज के लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया, जो 2.1 जैसा ही था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिटेल में सारे 6 क्वेश्चन किए। मैंने एक क्वेश्चन आपसे खुद से भी प्रैक्टिस करवाया, ठीक है, तो ये सब कर लिया हमने। फिर थर्ड क्वेश्चन दिया जो सेम ये 6 क्वेश्चन जैसा ही था, सिर्फ उसमें 4 स्टेप लिस्ट किए हुए थे। ठीक है, तो हमको 4 स्टेप कुछ करके, यही 4 स्टेप तो हमने यूज किए थे 6 क्वेश्चन सॉल्व करने को, तो वो भी हमने कर लिया। एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 खत्म हो गया। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, आप इसका लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखें। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में कोई भी आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री नहीं सिखाएगा। अच्छे इजी क्वेश्चन सिखा देंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग ये चैनल पे हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एकदम डिटेल में करेंगे। मैं साथ में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराऊंगा। होमवर्क घर पे करने के लिए कुछ नहीं होगा, वीडियो देखते देखते ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर आपके कोई सजेशंस है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने बोलता हूँ और बोलता हूँ कि कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपने खुद से किया, आप जब भी लिखते हैं कि येस सर आई सॉल्व्ड इट ऑन माय ओन, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए वो वेस्ट नहीं हो रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।